Hello students, today I will teach you a topic generation of computer. Generation of computer, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ. जैसे आपका कंप्यूटर की 5 जनरेशन होती हैं. फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन. देखिए आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो होता है वो 1946 से 1958 तक होता है. इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया जाता है. वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग करने की वजह से कंप्यूटर एक्सपेंसिव हो जाता है और एनर्जी ऊर्जा अधिक निकलती है, जिससे कंप्यूटर रूमों में एसी लगाना पड़ता था. और उस समय जो लैंग्वेज यूज होती थी वो मशीन और असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था. जो डेटा इनपुट किए जाते थे वो पंच कार्ड के माध्यम से या पेपर टेप्स के माध्यम से यूज किए जाते थे, और डेटा आउटपुट जो होता था वो आपका मॉनिटर प्रिंट आउट निकाले जाते थे. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आपका 1958 से 1963. इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होने लगी, जैसे फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, तो सेकेंड जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा. और जो लैंग्वेज यूज होती थी वो फोरट्रान, कोबॉल और बेसिक हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाने लगा. और जो डेटा इनपुट किया जाता था वो आपका पंच कार्ड और पेपर टेप से, और जो आउटपुट आपका मिलता था इसमें भी आप प्रिंट आउट लेते थे. फिर आप थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में 1964 से 1971 तक, इसमें आपका जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी वो आपकी आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट. तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग करते थे, सेकंड में आप ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते थे, थर्ड जनरेशन में आप आईसी का यूज करते हैं. और यहाँ पे जो सिस्टम यूज होने लगा था वो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होने लगा था. इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाने लगा, और डेटा जो एंटर करते थे वो हम कीबोर्ड से, और यहाँ पे हमें मॉनिटर पे आउटपुट भी दिखने लगे था. तो हमें हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से हमें मिलने लगी थी. जो कंप्यूटर का ओरिजिनल शेप है वो थर्ड जनरेशन से हमें मिलना शुरू हो गया था. फिर आप आएंगे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो 1972 से प्रेजेंट टाइम जो हम यूज कर रहे हैं वो सारे कंप्यूटर हमारे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है. जो इनमें मेन टेक्नोलॉजी का यूज होता था वो आपका VLSI मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. तो आप लोग ध्यान रखेंगे, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी का यूज किया जाने लगा. फोर्थ जनरेशन में VLSI वेरी लार्ज स्केल एंड इंटीग्रेशन. तो यहाँ पर जो स्पेशल सॉफ्टवेयर जो आजकल के चल रहे हैं उन सॉफ्टवेयर का यूज होने लगा, और जो C++ लैंग्वेजेस का यूज हम लोग करने लगे. उसके बाद जो सुपर कंप्यूटर, भारत का जो सुपर कंप्यूटर पहला है क्रे1 भी आपका फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में आ गया था. फिर यहाँ पे जो डेटा इनपुट किया जाता था वो आपका कीबोर्ड, माउस, स्कैनर सभी चीजों से डेटा को एंटर किया जा सकता था, और आउटपुट हमें मॉनिटर और प्रिंटर दोनों से मिलने लगा था. तो जो आज के समय का जो कंप्यूटर हमें मिल रहा है जो सबसे अच्छा है वो हमारा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर. तो कास्ट जो रिड्यूस होने लगी, फर्स्ट जनरेशन में जो वेरी कास्टली थे, फोर्थ जनरेशन में वो रिड्यूस होकर बहुत कम कीमत में आम आदमी की पहुंच वाले कंप्यूटर में प्राप्त होने लगे. फिर उसके बाद हम आएंगे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर. प्रेजेंट टाइम या आगे जो भी भविष्य में फ्यूचर जो भी रिसर्च चल रहा है वो हमारा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है या ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल एंड इंटीग्रेशन, ये आपकी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाने लगा. तो एक बार हम फिर से सभी चीजों को देखते हैं. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हम टेक्नोलॉजी में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज करते हैं, सेकेंड जनरेशन में हम ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हम आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज करते हैं, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में हम VLSI या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज करते हैं. फिर आप फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में हम ULI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल एंड इंटीग्रेशन. तो इस प्रकार से कंप्यूटर की जनरेशन को डिवाइड किया गया है. थैंक यू फॉर